ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि तथा कथा के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप भी सावन माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी तिथि को लेकर उलझन में हैं कि किस दिन यह व्रत रखा जाएगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व होता है। कहते हैं कि जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनके घर खुशहाली आती है, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और जीवन सुखमय बन जाता है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी कहते हैं। इस साल सावन एकादशी के व्रत की तिथि को लेकर के बहुत उलझन थी, लेकिन हम आपको बता दें कि सूर्योदय के हिसाब से एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर दशमी के साथ एकादशी पड़ती है तो उस व्रत को नहीं रखा जाता। द्वादशी के साथ एकादशी चाहे एक घड़ी के लिए हो, उसी दिन का व्रत माना जाता है। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन का रहने वाला है, स्मार्तक और वैष्णव। तो जिस दिन द्वादशी के साथ एकादशी थोड़ी देर के लिए भी हो, उस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखते हैं। तो दोनों दिन 23 और 24 दोनों दिन आप व्रत रखें, दोनों दिन पूजा। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से हैं। सुबह उठकर के स्नान पश्चात साफ कपड़े पहने। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। भक्त भगवान विष्णु का ध्यान करके पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूजा की जाती है। भगवान को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, तुलसी पत्र केले का फल भगवान को समर्पित करें। पूजा करने के लिए चौकी सजाई जाती है और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाते हैं। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति विराजित की जाती है। अब घी का दीपक जलाया जाता है। पंजीरी, पंचामृत, पीले फूल, आम के पत्ते, अक्षत, पंचमेवा, धूप, फल, पीले वस्त्र और मिठाई आदि को भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं। पूजा के मंत्रों का जप किया जाता है और आरती गाई जाती है। आखिर में भगवान को भोग लगाया जाता है तथा प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन जब आप पूजा कर लें तो हाथ में तुलसी के पत्ते या फिर पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु कृपा करके सावन शुक्ल एकादशी के बारे में बताइए, इसका क्या महत्व है और इसे पुत्रदा एकादशी क्यों कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं आपको सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। यह एकादशी बड़ी एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो भी सच्चे मन से हृषिकेश भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति पूजा करते हैं उनके संतान की रक्षा होती है। साथ ही जिनको संतान का सुख न मिला उनको संतान का सुख प्राप्त होता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन समय की बात है, महिष्मती नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था। राजा बड़ा दयालु था, भक्त था और धर्मपूर्वक राज्य किया करता था। राजा को राज्य करते हुए कई साल व्यतीत हो गए। राजा की आधी उम्र बीत चुकी थी, लेकिन राजा को एक बड़ा दुख था। राजा धर्मपूर्वक राज्य करता था, उसके राज्य में कभी कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसको एक दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा इसी चिंता में रहता था। एक बार उसने अपनी सभा बुलाई। सभा में विद्वान ब्राह्मण तथा मंत्री और पूर्व सभासदों को बुलाया गया। सभी को बुलाया, सभी सभा में बैठे और राजा ने उनसे कहा कि हे सभासदों, आज मैं तुम्हारे बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, मैंने कभी अन्याय से धन नहीं जोड़ा, मैंने न्यायपूर्वक राज्य किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी गरीब को नहीं सताया, प्रजा का पुत्रवत पालन किया, लेकिन फिर भी मेरे संतान नहीं है। इसका मुझे बड़ा दुख है। अगर आपके मन में कोई उपाय हो तो वह मुझे ज़रूर बताएं। मैंने तो अनेकों यज्ञ अनुष्ठान कर लिए, कोई लाभ नहीं मिला। यह सारी बातें सुनकर के सभी ब्राह्मण, विद्वान पुरुष, मंत्री बड़े चिंतित हुए और सभी वहाँ से एक साथ जंगल की तरफ निकले। उन्होंने कहा कि हमारे राजा बड़े दुखी हैं और हमें अवश्य ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमारे महाराज का दुख दूर हो।
सभी मन में विचार करके जंगल की तरफ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिले, लेकिन उनको कोई भी लाभ नहीं मिला। आखिर में वह लोमस ऋषि के आश्रम में गए। लोमस ऋषि का आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान था। वहाँ जाकर के उनको बड़ी शांति महसूस हुई। उन्होंने जाकर के लोमस ऋषि को प्रणाम किया। लोमस ऋषि ने उनको बैठाया और कहा कि हे प्रजाजनों, तुम्हें किस बात की परेशानी है? आज तुम किस लिए आए हो? सभी हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सभी कुछ जानते हैं, आपसे क्या बात छुपी है? हम अपने महाराज की चिंता का निवारण करने के लिए आए हैं। कृपा करके हमारे महाराज का इस कष्ट का कोई निवारण बताइए। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे प्रजाजनों, मैं तुम्हारे महाराज की चिंता समझता हूँ। वह न्यायपूर्वक राज्य करता है, कभी कोई पाप नहीं करता, लेकिन उसने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिस कारण उसे यह दुख सहना पड़ा। पिछले जन्म में वह राजा था। गर्मी के मौसम में जंगल में शिकार खेलने गया तो रास्ता भटक गया। तभी उसे एक तालाब नजर आया। तालाब में तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने अपने प्यास को देखते हुए उस जल पीती हुई गाय को हटा दिया था और आप खुद जल पीने लगा। उसी दोष के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। राजा एकादशी का व्रत रखने के कारण तो राजा हुआ, लेकिन गाय को जल पीते हटाने के कारण उसे पुत्र का, संतान का दुख सहना पड़ा। अब वह अगर सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करे तो उसे संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। सभी प्रजाजन ने लोमस ऋषि से विधि पूछी और आकर के राजा मयजित से कहा कि हे महाराज, लोमस ऋषि ने एक उपाय बताया है, यदि आप इसे करते हैं तो आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। राजा ने विधि पूछी और कहा कि मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। राजा मयजित ने अपने पूरे परिवार के साथ में, अपने पूरे प्रजाजनों के साथ में यह व्रत किया। सभी ने उस व्रत का फल राजा के लिए समर्पित कर दिया और भगवान विष्णु की कृपा से राजा को सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र धार्मिक हुआ, आगे चल के राजा की प्रसिद्धि करने वाला पुत्र हुआ। उसने अपने कुल का नाम रोशन किया। हे राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है तथा हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा सदा ही उनके ऊपर बनी रहती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।